जब पॉडकास्ट में आते हैं तो कमाल हो जाता है। तो फिर कौन है वो खास चेहरे? मेरे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खूबसूरत, आभायुक्त और प्रतिभावान संजीव ठाकुर जी। कैसे सर? राधे राधे, जय श्री राधे, राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है दोनों का। बहुत बहुत और आप मेरे कहने पे हर बार आ जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। झगड़ भी लेता हूँ मैं आपसे कई बार। बहुत बहुत दिनों बाद आप आते हैं। हाँ, तो मैम बहुत सारी चर्चाएं इन दिनों हैं कि फला देश हमला कर देगा, 14 देश वॉर में शामिल हो गए, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। ये पता कैसे चलता है आप लोगों को? क्या ग्रह इशारा करते हैं? क्या देशों की कुंडली होती है? ये अंदाजा लगता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो देश की कुंडली होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है। उस टाइम पीरियड पे जो कुंडली बनकर आई थी, जैसे सभी लोग उसी कुंडली को गणना लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपके पास कोई व्यक्ति विशेष भी आता है ना, अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता तो आप उसकी प्रश्न कुंडली निकालते हो। ऐसी भारत की कुंडली जो है वो मानी गई है वृषभ लगन की कुंडली। और वृषभ लगन की कुंडली में जो है सेकंड हाउस में उनके मंगल है, सूर्य थर्ड हाउस में सूर्य है, और क्या कहते हैं कि थर्ड हाउस में सूर्य है, और लगन में ही उनके राहु है, सप्तम भाव में केतु है। तो 5 ग्रह जो है ना वृषभ लगन की कुंडली में, 5 ग्रह शुक्र, चंद्र, सूर्य, बुध, शनि, ये 5 ग्रह जो है ये पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा घर हमारा क्या होता है? हमारा जो है पड़ोसियों का होता है। तो आपने देखा कि बार बार पड़ोसी देशों के साथ में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना? तो ये पराक्रम भाव से ही इसका मतलब होता है कि थर्ड हाउस जो है हमारे पड़ोसियों का है। तो हमारा भारत के साथ में पड़ोसी देशों के साथ में जो रिश्ते हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। अगर हम देखें क्या कहते हैं छठे भाव को, छठा भाव हमारा जो है रोग ऋण शत्रु का होता है। वहां पर बृहस्पति देव बैठ गए, यानी जीत लास्ट में जाकर भारत की होगी। तो ये बृहस्पति देव कहते हैं कि ऐसे लोगों की नाव जो है वो राम चलाए, ऐसे लोगों की नाव राम चलाए जिनके छठे भाव में बृहस्पति होता है। अच्छा। तो भारत की कुंडली में भी छठे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। अब क्या होता है? तो छठा हमला भाव होगा भारत में मैम? होगा। छठा भाव क्या है? रोग ऋण पीड़ा का। और अब वृषभ लगन में 9 और 11 भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, जो कि छठे भाव में बैठ गया। 8वां घर किसका है? 8वां घर है पीड़ा का, ठीक है। और वही की महादशा 4/4/2026 में शुरू होने वाली। तो ये देखिए, बृहस्पति की महादशा का अंतरदशा आएगी। मंगल की इस वक्त जो है भारत में दशा चल रही है, उसके बाद बृहस्पति की अंतरदशा आएगी। जब बृहस्पति की अंतरदशा आएगी तो हमारे देश में पीड़ा शुरू होगी। वो पीड़ा किसी भी चीज की हो सकती है, खाने की पीड़ा, महंगाई की पीड़ा, देश और दुनिया में लड़ाई झगड़े की पीड़ा। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होता है ना तो हमारे देश पे भी असर आएगा, हर देश पे असर आता है। अब देखो, आप जैसे त्राहिमाम जैसे ईरान में जैसे मचा पड़ा है, तो उसका असर जो है कि हमारे पास गैस का सिलेंडर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों में कितना असर आता है, तो ऐसे देश और दुनिया में असर आएगा। तो ये 4 अप्रैल जो आपको 2026, जो आपको सभी लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं ना, लेकिन वो बता नहीं रहे कि उसमें क्या होने वाला है। मंगल की महादशा में बृहस्पति का अंतर आएगा। बृहस्पति जो है वो छठे भाव में बैठे हुए भारत की कुंडली में, और वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो पीड़ा को बढ़ाएंगे, यानी 2 महीने जो है, आने वाले 2 महीने कह लीजिए, आने वाले 6-7 महीने जो है टिल दिसंबर तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। कभी आपको लगेगा आप प्राकृतिक आपदा आ गई, कभी आपको लगेगा सोने चांदी के भाव बढ़ गए, कभी मार्केट एकदम से क्रैश हो गई। तो ये सारी चीजें अब होंगी। और उसके बाद अब तो हम फिर भी देख रहे थे ना कि सोने चांदी के भाव ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो उसके बाद अब कोई सोने चांदी को हाथ नहीं लगा पाएगा 4 अप्रैल के बाद। वाह, अच्छा। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, हर कोई आके भविष्यवाणी कर रहा है। कोई इस प्रकार से इतनी सटीक तरीके से ग्रहों के हिसाब से किसी ने आपके पॉडकास्ट में, मैंने नहीं देखा होगा, बताया होगा अभी तक कि भारत की कुंडली के ग्रह क्या है, महादशा क्या चल रही है भारत की कुंडली की, अंतरदशा क्या चल रही है, कौन कौन से हाउसेस के वो फल देगा। आपने देखा क्या पकड़ है साक्षी जी की? वाह सर, यही पकड़ है, इसीलिए तो मैं आपको बुलाता हूँ। ये सब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से होता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत पावरफुल हो जाती है इस समय। 2025 दिसंबर के आसपास दिया था। हाँ जी। उसमें साक्षी जी ने कहा था वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां आने वाली हैं, तैयार हो जाइए। मार्च में आप जाके भविष्यवाणी देख लीजिएगा, और किसी बड़े मतलब देश में किसी बड़े राजनेता, प्राइम मिनिस्टर या जो शासक होगा, उसकी मृत्यु होगी किसी और देश के द्वारा। इतनी बड़ी भविष्यवाणी दे दी थी साक्षी जी ने, और यही हुआ है। और उसके बाद देख लीजिए कितना आंधी तूफान मच रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लम आती जा रही है। मैम, अभी जो हालात है उसके हिसाब से भी कहा जा रहा है कि साइबर वॉर का भी खतरा है।
तो क्या आप कुछ ऐसा आकलन कर पा रही हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुध राहु की युति में बनी हुई है, शुक्र राहु की युति में बनी हुई है, और आगे जाके सूर्य जो है वो शनि के पास में चले जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं और मंगल के ऊपर से जब मंगल का गोचर शनि के ऊपर से होगा तो साइबर अटैक भी हो सकते हैं और डाटा भी जो है हमारा जो है लीक हो सकता है। अच्छा। और एक और चीज है, एक और जो ये सिचुएशन जो बनी हुई है ना, इसमें हमारा जो है इंटरनेट भी गुम हो सकता है। अरे क्या बात कर रही हैं? इंटरनेट भी चला जाएगा। पहले तो हम लोग जो है ना, अब ये जो सिचुएशन जो आएगी ना, ये हमारी लॉकडाउन से बदतर सिचुएशन होगी। लॉकडाउन में तो आप लोगों ने इंटरनेट पे व्यंजन देख के, एक्सरसाइज देखकर, ये देखकर टाइम पास कर लिया। अब उसके बाद जो सिचुएशन होगी ना, वो घबराने वाली होगी कि लोग घर में घबराएंगे बैठकर। तभी ये मंत्रों का जाप कर करके आप अपनी एनर्जी को रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर आपके पास में इंटरनेट ही नहीं होगा, हर एक इंसान जो है ना थोड़ा रोटी कम खा के गुजारा कर लेगा, लेकिन उसको फोन हाथ में चाहिए। बच्चे भी आपके जो है ना डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन आ सकती है ना, ये भी सिचुएशन जो है ये दिसंबर से पहले पहले आ सकती है। तो मैम इंटरनेट चला जाएगा तो जिंदगी रुक जाएगी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि यूएसपी है और आप जानी जाती हैं इसके लिए कि आने वाले खतरे को आप पहले से बता देती हैं। क्या आप इस पॉडकास्ट के जरिए चेताना चाहेंगी कि इस समय से इस समय तक स्थितियां खराब रहेंगी तारीख के हिसाब से? देखिए, तारीख के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको जो है ना अप्रैल का महीना जो है ये बहुत ज्यादा खराब है। 21 मार्च से लेकर जो है 15 अप्रैल तक का महीना बहुत खराब है, और इस टाइम पीरियड पे अफरा तफरी हो सकती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हो सकती है। 17 अप्रैल के बाद की अगर हम बात करें, 17 अप्रैल से लेकर मई जून तक, वैसे जून में थोड़ा सा हमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि 4 जून को बृहस्पति देव जो है वो कर्क राशि में उच्च हो जाएंगे। अच्छा। जैसे वो उच्च होंगे तो लोग कह नहीं रहे आपको, क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड पे सोना खरीद लो, इस टाइम पीरियड पे खरीद लो, उसके बाद तो सोना देखने का मुंह नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं बताते, वो आपको लॉजिक नहीं बताते। उस जो बृहस्पति देव है ना, वो जो है अपने एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं। बृहस्पति देव जब एग्जॉल्टेड होता है तो सबसे प्रिय वस्तु किसकी, क्या चीज है उसकी, सोना। तो सोने के रेट बढ़ाएगा। तो 4 जून के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट से 18 अप्रैल या 15 अप्रैल से पहले पहले थोड़े से अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उससे पहले प्रॉफिट बुक करके आप जो है सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सोने चांदी के रेट जो है दिसंबर तक, दिवाली तक आपको डबल मिलेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शेयर मार्केट तो भूल जाओ, हाँ, इन्वेस्ट ही मत करना वहाँ। शेयर मार्केट में तो बता रही हूँ आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये 15 अप्रैल से पहले पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और शेयर मार्केट का तो अभी कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी जो है शेयर मार्केट क्या, साइबर अटैक क्या, हर एक चीज आपकी डाटा लीक। आपको पता है कि देखो ट्रम्प ने जो है वो चैट जीपीटी और उसके साथ में क्या हुआ, तो उसको सबका डाटा चाहिए। ट्रम्प की बात करें, बेंजामिन की बात करें और खेमनेई की बात करें, तीनों जो है ना, आपको पता है कि तीनों जो है ग्रहण में पैदा हुए हैं। 2 जने जो है वो सूर्य ग्रहण में पैदा हुए हैं और ट्रम्प जो है वो चंद्र ग्रहण में पैदा हुए। वाह वाह। और इन तीनों ने मिलकर ना पूरे दुनिया की ना ऐसी की तैसी कर रखी है और पूरी दुनिया में ग्रहण लगा रखा है। ये देखिए आप, तीनों ग्रहण में पैदा हुए हैं और पूरी दुनिया को ग्रहण लगा रहे हैं। तो देखिए ये ट्रम्प का तो जो है ना, थोड़ा सा देखिए, ये मार्च, अप्रैल, मई और जून ये बहुत खतरनाक है इसके। अच्छा, बहुत खतरनाक है। कोई हेल्थ रिलेटेड इशू या कोई सड़क दुर्घटना में कोई काम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा है। क्या बात है। लेकिन सर इतनी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं अभी वो चाहते हैं कुछ सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ने का अचूक उपाय क्या हो सकता है संजीव जी? बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों, विशेष रूप से आपने ध्यान देना है, मेरी बात को भूल मत जाना बिल्कुल भी। अगर आपकी सैलरी अटक गई हो, आ ही ना रही हो या बढ़ ही ना रही हो, और बिजनेस में भी अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है, लोगों ने आपका पैसा खा लिया है, या बिजनेस में पैसे की ग्रोथ ही खत्म हो गई है, तो मात्र आपने क्या बोलना है, श्रीम 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 108 बार लगातार डेली ये बोलिए। मैं कहता हूँ सैलरी भी बढ़ेगी, फंसी हुई सैलरी भी आएगी, फंसा हुआ पैसा भी आएगा, कर्जे भी उतरेंगे, काम धंधे में भी पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी मेरी है। क्या बात है। लेकिन मैम लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि बैंक में अगर पैसा आपके बचा है या आपने जमा किया हुआ है तो बैंक क्रैश हो सकते हैं, क्रैश हो सकते हैं। बैंक क्रैश होंगे, ये आप देखेंगे मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो है ना बैंकिंग क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। आप अपना बैंक से पैसा निकलवाना आपको भारी पड़ जाएगा। मतलब हमारा पैसा मिलेगा नहीं, हम होगा क्या एक्चुअली कुछ समझा नहीं पा रहा। एक्चुअली क्या है ना, क्या कहते हैं कि जैसे इतनी सारी युद्ध की सिचुएशन आ जाएंगी। अब जब इतना सारा युद्ध की सिचुएशन आती है तो क्या होता है, क्या कहते हैं कि सरकार भी कहती है कि जो पड़ा हुआ है पड़े रहने दो, क्योंकि उनको भी युद्ध के लिए चाहिए होता है। हाँ। ठीक है, तो हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा सरकार यूज करेगी अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए।
तो कैश ये- रख ले निकाल के। कैश अपना घर पे निकाल के रखना चाहिए, सोना अपने पास रखना चाहिए, चांदी अपने पास खरीद के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स हैं, अगर आप कभी भूखे भी मरोगे ना तो आप अपना बेचकर जो है थोड़ा पैसा आपके पास में आ जाएगा, कैश इन हैंड आपके पास में होगा। देखो लोग डिजिटल 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 बहुत जा रहे हैं, हाँ, जब आपका डिजिटली आपको जो है वो साइबर अटैक हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बैंकों में कहाँ पैसा पड़ा, कहाँ आपका जो है कौन सा आपका ऐप है वो सब आपका गायब हो जाएगा। अच्छा, तो आपकी जब एप्लीकेशन ही नहीं होगी, जो इंटरनेट ही नहीं होगी, तो आप अपना पैसा कैसे निकाल पाओगे। ये लोग जो है ना आपको वो जो है ना आपको पूरी तरीके से बता नहीं रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं होगा तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कैसे कर पाओगे, चाहे वो बैंकिंग की हो, इसलिए वो बैंकिंग क्रैश होगी, इसलिए आपको ज्यादा नुकसान होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे डाटा जो है और हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है और इसके साथ साथ में जो ये हमारा जो ये वाईफाई है ना, ये उड़ने वाला है। अरे मैम कैसे जिएंगे फिर? कैसे जिएंगे, तो ये लॉकडाउन में तो लोग फिर भी जी लिए कि देख देख कर कि इतना सारा, तो ये चीजों पे हमें बहुत ज्यादा जो है सोचने की जो है जरूरत है ठीक और बात थोड़ा है। भगवान का नाम लेने की जरूरत है। तभी तो हर परेशानी के लिए आपको एक जो है एक मंत्र बता रहे हैं, ताकि आपका जो है मॉरल डाउन ना हो, आप जो है परेशान ना हो, आप जो है अन्यथा ही जो कई लोगों को तो इन सब जी। चीजों को देखकर अटैक ही पड़ जाते हैं। नहीं, कोई लोगों को तो ऐसे छोटे छोटे दिल के लोग होते हैं और इतने जो लोग सेंसिटिव हो गए हैं क्योंकि ज्यादा खान पान रहा नहीं है तो सेंसिटिव हो गए हैं लोग बहुत ज्यादा। साक्षी मैम, 500 का नोट बंद होने की बात बार बार कही जा रही है, 500 का नोट बंद हो रहा है, क्या कह रहे हैं? करेंसी पे इफेक्ट आ रहा है। अब 500 का नोट बंद होगा, रुपए जो है हाँ। उसकी वैल्यू घट जाएगी। अच्छा, 500 का नोट बंद नहीं होगा, रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये योग जो है वो बने हुए हैं। तो करेंसी पे जो है मुझे लगता है कि करेंसी का इस प्रकार से इफेक्ट आएगा कि 500 का नोट की वैल्यू नहीं रहेगी और क्या कहते हैं कि जो आपका रुपए है और डॉलर के रेट जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और रुपया जो है वो नीचे आता जाएगा। ये इफेक्ट आने वाला है हमारी करेंसी पर। लेकिन आपका आकलन विश्लेषण क्या कहता है, हाँ। जो डिजिटल मुद्रा है या क्रिप्टो करेंसी है या निवेश है, उसके लिहाज से ये समय कैसा है? देखिए अभी जो है ना समय जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कैश अपने पास रखना है। अच्छा, एक तो ये समय है और फालतू के खर्चे आपको अभी नहीं करने हैं। और दूसरी चीज ये है कि कहते हैं कि सोना और चांदी, इन दो चीजों में आपको इन्वेस्ट करना है। और तीसरी चीज सोना चांदी में तो देखिए अब आम लोगों के तो ऊपर से पार हो चुका है। सही बात तो है। उसके बाद अब आप लोग करिए कॉपर में इन्वेस्ट, तांबा, सिर्फ तांबे में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पूरे साल जो है तांबा बहुत बाजी मार के जाएगा। अच्छा, ये बाजी मार के जाएगा और तांबा जो है लास्ट में आप देखेंगे दिसंबर में कि जनवरी में क्या था और दिसंबर में क्या था, कितना ये बढ़ गया। तांबा जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ये जो विश्व युद्ध जो चल रहा है ना, ये अभी देखिए क्या कहते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में ना ये बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, दिसंबर तक ऐसे ही चलेगा ये। क्योंकि जब तक ट्रम्प जो है ये खेमनेई के जो बेटा है उसको मार नहीं लेता, ठीक है, तब तक इसको जो है चैन नहीं आएगा। आप कह रही हैं अब ट्रम्प खेमने के बेटे को भी मारेगा? हाँ, ये बताइए मैम कैसे? खेमनेई के बेटे को जब तक वो मार नहीं लेगा ना तब तक उसको चैन नहीं आएगा और वहां पर अपना एक बंदा बिठाएगा वहां पर, मतलब उस पर राज करेंगे ये। इनके पास में एक बंदा है, ये वहां पर उसको बिठाएंगे, तब जाके ट्रम्प को चैन आएगा। तो वो बंदा कहाँ का, अमेरिका का है या वहीं पे इनका कोई वही का अंदर ही है? एक बंदा है, हाँ, वो इनके पास में है, अच्छा, जो ट्रम्प के पास में, यानी अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो है। और जैसे क्या कहते हैं कि जैसे कि उनको ये वहां पर भेजेंगे और अपना दूध बनाकर, और क्या कहते हैं अपना वो वहां पर राज करेगा। इस प्रकार से ईरान के ऊपर जो है ये ट्रम्प का पूरा कब्जा हो जाएगा। अच्छा।